आज यहाँ मुरादाबाद में आप सबके बीच इस रूप में शामिल होने का अवसर मिला है और जिस प्रेम और जिस उत्साह के साथ सारी साध संगत संत महापुरुष अपने घरों से चलकर आए हैं, तो ये देख के जहाँ बहुत खुशी भी मिल रही है और वहीं ये ख्याल भी मन में आ रहा था कि किस प्रकार दुनिया में देखते हैं, दुनिया का हाल है कि इंसान एक भीड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। एक ऐसी भीड़ जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान का कारण बन रही है। कहीं अगर थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाएं तो मन में डर वाले ख्याल आने लगते हैं कि कुछ गलत, कोई नुकसान या किसी को चोट तो नहीं पहुंचा दी जाएगी। ये किस इरादे से कोई इकट्ठा हुआ है। कहीं यहाँ वैर और नफरत फैलाने वाली बात करके उकसाया तो नहीं जाएगा। हाल देख रहे हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन, इंसान को नुकसान पहुंचाने पे, चोट पहुंचाने में, दिल दुखाने में सबसे आगे। और जहां आज से कुछ वर्ष पहले ये कहा जाता था कि शायद पढ़ाई लिखाई की कमी है, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार इंसान करता है, तो आज इतनी आधुनिक समय में भी जहां साधनों की भी कोई कमी नहीं, पढ़ाई लिखाई की भी कोई कमी नहीं, वहां भी इंसान की सोच या इंसान का व्यवहार अभी भी नुकसान पहुंचाने वाला, सहनशीलता वाले भाव देखने को मिल रहे हैं कि खत्म से खत्म होते जा रहे हैं। कोई अपने से विभिन्न विचार रखने वाले को सीधा ही अपना दुश्मन मान लेता है। तो जहां ऐसी भीड़ का हिस्सा इंसान बनता जा रहा है, वहां एक नजारा आज ये भी देखने को मिल रहा है कि इतनी संख्या में संत महापुरुष आए हैं, प्रेम का संदेश दिया जा रहा है, मानव को मानव से जोड़ने की बात की जा रही है, चैनो अमन से जीवन, ये समाज युक्त हो सके, ये प्रेरणा दी जा रही है। तो फर्क क्या है? ये जो संत महापुरुष एकत्रित होते हैं, ये कोई भीड़ नहीं है। यहां आया हर एक महापुरुष, हर एक संत ब्रह्मज्ञानी है। इस परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके, इस सत्य को प्राप्त करके, इस मालिक खालिक को इन नजरों से देख के जीवन में इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर चुका है, इस प्रकार का बोध प्राप्त कर चुका है कि फिर वो एक भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। वो अपने आप में एक एक महापुरुष, एक एक संत इस परमात्मा
का प्रमाण बन जाता है। ऐसा जीवन जीता है जैसा जीवन जो इन मानवीय गुणों से युक्त हो, ऐसे गुणों से युक्त हो जिसका चर्चा आज हम पिछले चंद घंटों से सुन रहे हैं। जहां प्रेम है, जहां सहनशीलता है, जहां विशालता है, जहां एक दूसरे के लिए हृदय में मान सम्मान है, जहां मैं मेरी वाले भाव नहीं है, जहां ऊंच नीच की दीवारें नहीं हैं। एक एक महापुरुष ने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा को देखा है, सही मायनों में भक्ति कर रहा है। तो ऐसा संत जिसका अपना एक रिश्ता इस सच्चाई के साथ, इस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर वह भीड़ का हिस्सा नहीं, वो इस परमात्मा का हिस्सा बन जाता है। वो इस सर्वव्यापी परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ के इस परमात्मा से एकमिक हो जाता है। और फिर ऐसा संत, ऐसा महापुरुष जहां चलता है तो ये भक्ति वाली महक साथ लेकर चलता है। इसलिए देख रहे हैं इस संख्या में यहां सब हाजिर हैं और बात सिर्फ और सिर्फ एकत्व की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि कितने और किस किस स्थान से आए हैं, किसकी क्या पहचान है, किसकी क्या जात है, किसकी क्या नस्ल है। इन सब भ्रांतियों से, इन सब बातों से ऊपर उठ के जीवन जिया जा रहा है, जहां इस एक मालिक खालिक की प्राप्ति हो गई ही है, वहां इस बात का भी बोध हो गया है कि हर मानव एक है, सबकी जात एक है, सबकी जात ये परमात्मा। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब में ये एक मालिक खालिक बसता है। सबकी पहचान एक, सब इस एक से उपजे हैं, सब इस एक में निवास कर रहे हैं और सब में ये एक निवास कर रहा है। तो जो फर्क के कारण है, वैर के कारण है, दूरियों के कारण है, वो खत्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। आज निरंतर प्रेम की बात हुई, तो प्रेम जीवन में तभी आता है जब अज्ञानता मिट जाती है, क्योंकि इस अज्ञानता के कारण ही नफरतें हैं, इस अज्ञानता के कारण ही नुकसान वाले भाव हैं। किस प्रकार की अज्ञानता है? धर्म मजहब के नाम पे लड़ाई हो रही है। कोई अपने धर्म को ऊंचा बता रहा है, कोई और अपने धर्म को ऊंचा बता रहा है, कोई अपने भगवान को ऊंचा बता रहा है, कोई अपने गॉड को ऊंचा बता रहा है, कोई राम को ऊंचा बता रहा है, कोई अल्लाह को ऊंचा बता रहा है। इस बात से बेखबर हो चुकी है दुनिया कि ये परमात्मा तो एक है, और जो एक है उसको मैं ऊंचा नीचा बता के आपस में लड़ रहा हूं, आपस में वैर विरोध हो रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि अज्ञानता है, अंधकार है, सत्य से बेखबर है दुनिया। और इस सत्य से रूबरू सदगुरु कराते हैं अपना ब्रह्म ज्ञान देके। और जीवन में जब ये सत्य आ जाता है, परमात्मा की पहचान मिल जाती है, इसके दर्शन हो जाते हैं, तो फिर वैर विरोध के जितने कारण हैं सब खत्म हो जाते हैं। वैर विरोध इंसान तैयार रहता है लड़ने के लिए, मरने के लिए। सहनशीलता के नाम पर देखते हैं कि कोई ऐसी बात कह दे जो मुझे नहीं पसंद, उसी क्षण वो मेरा दुश्मन बन जाता है। और फिर संतों की अवस्था कि जो मेरे मुताबिक भी बात नहीं कर रहा, उसमें भी परमात्मा के दर्शन करता है संत,
क्योंकि ये नज़र मिलती है ब्रह्म ज्ञान वाली, ये नज़र मिलती है अपने सदगुरु द्वारा कि ये परमात्मा की बनाई एक एक चलती फिरती मूर्ति है, इसके आगे सजदा करना है। कहने को तो मैं मंदिर में जाऊं, मूर्ति के आगे सजदा करूं, सर झुकाऊं, पर ये जो परमात्मा ने इंसान बनाया है, इस इंसान के लिए मेरे हृदय में नफरत वाले भाव हों, नुकसान पहुंचाने वाले भाव हों, तो फिर ये कैसी भक्ति हुई? ये कैसा परमात्मा का नाम लेना हुआ? ये कैसा परमात्मा से, प्रभु से प्रेम हुआ कि परमात्मा को अगर मैंने 4 दीवारों में सीमित किया है तो उस 4 दीवार में जाके तो मैं सर झुकाता हूं, उस 4 दीवार में जाके तो मैं भक्ति की बात करता हूं, वेदों ग्रंथों का उच्चारण करता हूं, पर इस परमात्मा के बनाए हुए इंसान को ही, जिसमें ये परमात्मा बस रहा है, उतना ही बस रहा है जितना मुझ में बस रहा है। कोई वाद गाट नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। जितना परमात्मा मुझ में बस रहा है, उतना परमात्मा हर एक इंसान में बस रहा है। और फिर इंसान को दुख पहुंचाते हुए, इंसान से वैर नफरत करते हुए मैं सोचता नहीं, फिर कहां चले जाते हैं मेरे हृदय के वो भाव जो अभी कुछ देर पहले तक तो उस 4 दीवारी में जाके झुक रहे थे, परमात्मा का यशोगान कर रहे थे। तो ये सोचने जैसी बात है कि इंसान इतनी अज्ञानता में है कि खुद को धार्मिक बोलता है, खुद को आस्तिक बोलता है, खुद को प्रभु प्रेमी बोलता है, पर जीवन इस प्रकार से जिया जा रहा है कि इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, इंसान ही इंसान के पैर काट रहा है, इंसान ही इंसान का नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो इसलिए आज के समय में इतनी आवश्यकता कि सत्य का संदेश जन जन तक पहुंच सके, और इसलिए संत जन महापुरुष ये प्रयास करते हैं, ये आवाज देते हैं कि ये परमात्मा का नाम लेने से बात नहीं बनने वाली, परमात्मा को किसी सीमित दायरे में बांध लेने से बात नहीं बनने वाली। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा क्या है, इस बात से हम बेखबर हैं, इसीलिए इतना पतन हो चुका है मानवता का। इसलिए इतने प्रमाण इंसान द्वारा दिए जा रहे हैं पतन के, कि कई बार इतना मुश्किल है कि इंसान को इंसान कहा भी जा सके। इस प्रकार की हैरानगी होती है जब देखते हैं, पढ़ते हैं कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और इसका मुख्य कारण अज्ञानता, इसका मुख्य कारण अंधकार। तो इस परमात्मा को अगर हम सीमित करके देख रहे हैं अभी भी, अगर मेरे मुताबिक परमात्मा किसी 4 दीवारी में बसता है, अगर मेरे मुताबिक परमात्मा किसी तीर्थ या मूर्त में बसता है, अगर मेरे मुताबिक परमात्मा नहीं पाया जा सकता, तो ये सब के सब मेरे भ्रम हैं। परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, परमात्मा को तत्व रूप से पाया जा सकता है। परमात्मा के दर्शन करने के बाद इस परमात्मा के दर्शन फिर जर्रे जर्रे में होते हैं, घट घट में होते हैं। जहां देखते हैं फिर ये परमात्मा का ही निवास, परमात्मा का ही वास दिखता है। जिसमें देखते हैं वहां परमात्मा उस घट में दिखता है।
तो इस अवस्था को कहा गया है ब्रह्मज्ञानी की अवस्था। अभी गीतों में भी जिक्र हुआ कि जैसे अर्जुन को दर्शन हुए विराट स्वरूप के युद्ध के मैदान में, जहां जान पर बात बनी हुई है, जहां युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। और जब तक वो विराट स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे तो अर्जुन भी बेखबर। और जैसे ही नजरों ने वो नजारा देखा तो एक क्षण में समझ गए कि मैं खुद को कर्ता समझ रहा था, मैं इस रूप को नहीं जानता था, इस सत्य को नहीं जानता था, मैं तो खुद को कर्ता मान रहा था। पर असल कर्ता तो ये अविनाशी है, असल कर्ता तो ये विराट है जिसके दर्शन मुझे प्रभु ने कराए। इसी प्रकार जब इंसान को इस परमात्मा के सही मायनों में दर्शन होते हैं तो सभी भ्रम मिट जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम ही ये है कि वो खुद को कर्ता समझता है। उसे लगता है कि मैं करता हूं, पर वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं करता होता तो फिर ये जन्म भी तो खुद मैंने अपनी मर्जी से खुद को दिया होता। अगर हम करता हैं तो कौन है जो हाथ खड़ा करके ये कह सकता है कि मैं अपनी मर्जी से इस धरा पर आया। करता तो वो हुआ जो मर्जी से आ रहा है, जिसकी मर्जी से सब हो रहा है। तो इंसान की इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ी मूल भूल कि वो खुद को कर्ता समझता है। और जब वो खुद को कर्ता समझता है तो उसको लगता है मैं जो करता हूं वो ठीक है। और जब मैं जो करता हूं वो ठीक है तो मुझसे उल्टे चलने वाले सारे मेरे दुश्मन, सारे नासमझ, तो जिस परमात्मा, जिस भगवान, जिस ईष्ट को मैं पूजता हूं वही सबसे उत्तम। तो जो उसको नहीं पूजता, जो उसको नहीं मानता, उसको जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं करता हूं, इतना अहंकार, और अहंकार का कारण कर्ता भाव। इंसान को लगता है मैं करता। और फिर जब इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो सदगुरु जीवन में यही बदलाव करते हैं, यही बताते हैं कि तू करता नहीं है, तू नहीं है करता। अगर तुझे आज कोई क्षमता भी मिली है कुछ करने की, जैसे किसी को बहुत धन मिला हो और वो सेवा, वो सोच तो रहा है कि वो सेवा कर रहा है, वो सोच तो रहा है कि देखो मैं कितना दान कर रहा हूं, पर अगर इस भाव से दान किया जा रहा है तो वो कर्ता समझ रहा है खुद को। पर वहीं संत की अवस्था, सतगुरु का चला तो फिर वो तो पहले से भी बेहतर चलाया, क्योंकि पता था ये मेरा नहीं पर जिम्मेवारी मिली है चलाने की, मुझसे चलवाया जा रहा है। तो जीवन की ये अवस्था कि मैं करता नहीं। और जब मैं करता नहीं तो फिर कर्ता जो है, इसकी पहचान जब हो जाती है तो फिर इस कर्ता के आगे, इस परमात्मा के आगे हमेशा सदैव समर्पित भाव से ये हृदय झुका रहता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू सारे जग का करता है, तेरे करके ही ये संसार है, इस कर्ता के करके ही ये जो सांसें चल रही हैं, एक एक शरीर जो यहां बैठा है सांस ले रहा है, ये इसका कर्ता धर्ता ये मालिक खालिक है। और इस कर्ता की पहचान कर लेना ही मानव जन्म का उद्देश्य है। बड़े भाग मानस तन पावा वाली जो बात है, वो तभी तक भाग्यशाली है अगर ये जन्म
जब तक अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अगर उद्देश्य पूरा नहीं किया तो ये जो भागों से तन मिला है तो इसको भाग्यशाली हम नहीं बना पाएंगे। इस कर्ता की पहचान कर लेना ही उद्देश्य है, और जीवन इस प्रकार जीना कि ये जो कर्ता कर रहा है इसकी रजा में मैं राजी रह सकूं। ये भक्त का फिर जीवन बन जाता है, वो आनंदमय जीवन जीता है। आज जीवन में कलेश है, कला है, परेशानी है, तो सिर्फ इस बात की है कि मेरे मुताबिक मेरी स्थिति क्यों नहीं है, मेरे मुताबिक मेरी परिस्थिति क्यों नहीं है, क्योंकि खुद को हम कर्ता समझते हैं। इसलिए हर पल हर क्षण अपने मुताबिक अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब ये कोशिश हो रही है, जब जब ये संघर्ष हो रहा है, तब तक मेरे जीवन से सुकून, मेरे जीवन से आनंद दूर रहता है। और जब मैं इस कर्ता के आगे समर्पित हो जाता हूं, पहचान लेता हूं कि मैं तो कर्ता हूं ही नहीं, कर्ता तो ये है। और फिर जब जो इंसान इस कर्ता को जानकर इसके आगे समर्पित होता जाता है, उस जीवन में सुकून और आनंद आ जाता है। तो सुकून और आनंदमय जीवन जीने का एक ही उपाय है, इस कर्ता की पहचान करके इस कर्ता की रजा में राजी हो जाना, समर्पित हो जाना। आनंदमय जीवन जीना है तो यही विधि है, और इस कर्ता की जानकारी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से हो सकती है। और फिर जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से इस कर्ता की जानकारी हो जाती है तो ये बात भी समझ आ जाती है कि ये कर्ता तो एक है, ये मालिक खालिक तो एक है। चाहे इसे राम बुलाएं, अल्लाह बुलाएं, गॉड बुलाएं, तो एक है। फिर इस एक के नाम के झगड़े क्यों, फिर इस एक के चिन्हों के झगड़े क्यों? तो फिर इंसान इन दीवारों से भी मुक्त हो जाता है, इन जंजीरों से भी मुक्त हो जाता है, अपनी अज्ञानता से भी मुक्त हो जाता है। फिर ऐसी महफिलें सजती हैं जैसी आज सजी हम देख रहे हैं कि एक एक संत इस कर्ता को प्राप्त करके, इस परमात्मा को प्राप्त करके, इस परमात्मा का यशोगान कर रहा है। हृदय में प्रेम है, हृदय में सत्कार है, हृदय में मानवीय गुण है। जीवन इस परमात्मा की सिखलाई का प्रमाण बनता चले जाता है। तो ऐसा जीवन हर एक इंसान जी सकता है। और आज के समाज में, आज के समय में बहुत आवश्यकता है कि इस सच्चाई की प्राप्ति हो, इस परमात्मा की जानकारी हो, इस प्रभु को हम सही मायनों में तत्व रूप से जान सकें। तभी एक सुंदर समाज स्थापित हो पाएगा। तभी एक ऐसा समाज जहां मानव और मानवीय गुण प्रधान है, ऐसा समाज तभी स्थापित हो पाएगा जहां मानव मानव की कीमत कर रहा है, कदर कर रहा है, एक दूसरे को पहल दे रहा है, एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहा है, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो रहा है। ऐसा समाज तभी मुमकिन है जब ये दूरियों के जो कारण हैं ये मिट जाएं। और दूरियों का एक ही कारण है अज्ञानता। अज्ञानता मिट जाए तो जीवन रोशनी से ही भरा रहता है। और अज्ञानता मिटाने के लिए सिर्फ एक क्षण लगता है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो, सालों साल से अंधेरा हो, कभी उस कमरे ने रोशनी ना देखी हो, तब भी सिर्फ एक दिया जलता है, रोशनी हो जाती है। सिर्फ एक क्षण लगता है रोशन होने में। और दातार ऐसी मेहर करे कि ये रोशन होने वाला क्षण हर किसी के जीवन में आए, सबका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा कर सके। प्रेम से कहना